हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रों में अखंड ज्योति जलाने का क्या महत्व है। जो हम दुर्गा माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। भक्तगण अपनी क्षमता अनुसार 9 दिनों का या सिर्फ पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। साथ ही अखंड ज्योति जलाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्र के दौरान अखंड ज्योति जलाने से साधक की मनचाही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो साथ ही जीवन में कई तरह के लाभ भी होते हैं। अगर आपने भी चैत्र नवरात्र में अखंड ज्योति जलाई है तो जानते हैं कि इनसे क्या लाभ होंगे। इसका महत्व जो है कि प्रथम दिन अखंड ज्योति जलाई जाती है और पूरे 9 दिन लगातार ज्योति जलती है, उसको अखंड ज्योति बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्र में अखंड ज्योति जलाने से साधक की सारी इच्छाएं पूरी होती है, उसके काम बनते हैं। अगर अखंड ज्योति लगातार जलती रहे तो इससे माँ दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। मतलब वो बुझनी नहीं चाहिए, रात सुबह शाम आपको ध्यान रखना होता है। मान्यता है कि जिस जगह पर अखंड ज्योति जाती है वहाँ बुरी चीज़ों का साया तक नहीं फड़कता और इसके अलावा परिवार के सदस्यों के जीवन में खुशहाली और प्रकाश का आगमन होता है। अखंड दीपक प्रज्वलित करने से जीवन में प्रकाश और खुशहाली आती है। जो आपके बनते काम हैं वो आपको और तरक्कियों में लेके जाते हैं, बिगड़ते काम बनते हैं और अपने जीवन की ऊंचाइयां। अगर आपके किसी नज़र दोष लगी है तो अखंड ज्योति जलाएं। गाय के घी में अखंड ज्योति जलाने से घर का वातावरण रोगन मुक्त होता है और साथ ही आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। अगर आप अखंड ज्योति सरसों के तेल में जला रहे हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है और पितृ भी शांत रहते हैं। वो आप देख लीजिए, आप जला सकते हैं। माता रानी ने क्या कहना है कि पहले आए तो दूसरा ही हुआ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज मैं बताऊंगी कि माता रानी आपसे प्रसन्न है, कैसे संकेत मिलते हैं। आदि शक्ति के अलग अलग स्वरूपों की आराधना करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरे विधि विधान और सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना करता है उसे कुछ शुभ संकेत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी जो प्रार्थना है स्वीकारी गई है, आपके ऊपर माता की कृपा है। ऐसे में यदि आपको नवरात्रों के दौरान कुछ शुभ संकेत दिखाई देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि माँ आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। आपको अच्छे तरक्कियों के रास्ते पे चलने के लिए आगे संकेत है। अभी हमारे पास पूरा साल पड़ा है ना। तो क्या होते हैं शुभ संकेत। नवरात्रे के दौरान मान लो मिट्टी के पात्र में जौ उगाने का भी विधान है। अगर ये नवरात्रे के दौरान आपके द्वारा उगाया गया जो सही ढंग से उगता है तो यह एक शुभ संकेत है, कईयों के नहीं उगते। इसके अलावा जौ के बीच में 1-2 सफ़ेद रंग के जौ उगना वो भी माता रानी की कृपा का संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ दुर्गा आपके पूजा पाठ से पूरी तरह से संपन्न है, प्रसन्न है। खुशियों का आगमन होता है। नवरात्रों के दौरान अखंड ज्योति जलाने का विशेष महत्व है। ऐसे में अगर आपके घर में 9 दिनों तक अखंड ज्योति बिना किसी बाधा के जलती है, मान लो भगवान ना करे कोई डेथ या कोई हो, ऐसी बाधा ना, कोई विघ्न ना आए, तो इसका भी ये अर्थ है कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। बहुत जल्द आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। अखंड ज्योति में अगर बाधा आ जाए ना तो ये भी संकेत होता है कि माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं है, आपसे कोई भूल चूक हुई है तो आपको क्षमा भी मांगनी चाहिए। सपने में अगर माँ दर्शन दे रही है, अगर किसी व्यक्ति को नवरात्रे की पवित्र अवधि में सपने में माँ दुर्गा के किसी रूप का दर्शन होता है तो यह भी एक शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि माता रानी आपकी पूजा अर्चना से प्रसन्न है और आपके लिए बहुत जल्द धन लाभ के योग बन रहे हैं। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।